मगरबी बंगाल के 24 परगना में देर रात नामालूम अफराद ने एक घर के अंदर बम फेंका। इसकी वजह से 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी हुए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वाले एक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद हलीम के तौर पर की गई है। मकामी बाशिंदे इस वाक़े को सियासी जमातों के दरमियान की लड़ाई बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में काफी दिनों से माहौल कशीदा है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। उधर टीएमसी हलीम को जहां अपना कारकुन बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि वो एक आम शख्स था। हमको छीटा लगा, हम गली में ढुका, दूसरा बम में वो भाग रहा था, उसको लग गया। और लड़का लोग कहाँ गया था? लड़का लोग को तो देखा नहीं हम लोग, सर हम लोग तो बैठ के गप कर रहा था, बात कर रहा था। मेरा छत के ऊपर बम मारा एक दिन, मेरा गेट पर मेरा बेटा एक दिन दुकान से इसका पीछे 2 ठो बम मारा। ये कौन लोग नहीं पहचान पा रहे बाबू, यही तो बात है। हम लोग बाहर तो बैठते नहीं है, वो जरा हार्ट पेशेंट है तो बैठते हैं। सर फोन में क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। आकर यहाँ पर सर पे बम मार के चला गया, डायरेक्ट सामने आया, चला के बम मार दिया सर पे। कोई तो पॉलिटिकल नहीं था, कुछ भी नहीं था। पॉलिटिकल नाम तो हम दे नहीं रहे हैं सर, ठीक है, बट ये हो रहा है तो हम लोग क्या करें। बट यहाँ का जो प्रशासन है तो वो तो देखेगा ये कि ऐसा हो रहा है तो उसके राज्य में ऐसा हो रहा है, तब तो ये गलत है। कंप्लेंट किया है आप लोग पुलिस? सब कुछ किया गया, पुलिस तो आ रहा है सर, 2 घंटा बाद आया है। रात नींद हराम किया, सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। और हम लोग प्रशासन ये भी कहा गया कि आप लोग सब्र कीजिए, क्योंकि सब्र का महीना था, हम लोग सब्र किया रमजान महीना में। बात होता हम लोग कुछ उसका एंटी काम नहीं किया, लेकिन अब वोट खत्म हो गया, पार्टी जीत गई, कोई जीत कोई बात नहीं है। जो कि यहाँ का जो प्रशासन है, जब रात में बॉडी लेने के लिए आया तो हम लोग कहा कि बॉडी ले जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 2 मासूम जान चली गई, उसमें एक बच्ची की शादी, हमारे ससुर लगते हैं हमारे, जिनकी जान गई है, तो उनकी बच्ची की शादी अगले महीने है। अब उनके पास एक ही आदमी है जो घर चलाने वाला है, तो हम लोग डिमांड प्रशासन ने यही किया है कि कम से कम कंपटीशन के तौर पर मानसरोवर यात्रा आज से शुरू हो गई है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हरी झंडी दिखाकर यात्रियों को रवाना किया। यात्रियों के 18 बैच हैं, हर बैच में 60 यात्री हैं। यात्री नाथुला के रास्ते मानसरोवर जाएंगे, जबकि 10 बैच लापोला के रास्ते जाएंगे। हर बैच के साथ 2 ऑफिसर रहेंगे जो कि उनकी सहूलतों का खास ख्याल रखेंगे। ये यात्रा 1981 में शुरू की गई थी। एस जयशंकर ने यात्रा का आगाज करते हुए चीन का ताउन करने के लिए भी शुक्रिया अदा किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 का शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन। The Ministry of External Affairs feels very privileged to be part of this initiative for facilitating the Kailash Mansarovar Yatra. This has been a yatra which has started in recent times from 1981, and over the years the interest in this pilgrimage has increased very significantly. Now I would like to share with you a personal experience which I myself had in 2012. I had the privilege of visiting Mount Kailash, not in the way in which you are all going to do, through Lipu Lake or Nathula. I actually was ambassador in China at that time, and I went from Lhasa. In many ways, my journey was very much easier than what all of you are going to do. But I want to just tell you something, that whatever is in your mind about what you will see, the biggest thing in your imagination, when you actually reach there, what you will see is something far, far beyond anything you imagine. इनकम टैक्स के खिलाफ मरकजी हुकूमत की बड़ी कार्रवाई सामने आई। मरकज ने इनकम टैक्स के 12 अफसरों को जबरन रिटायर कर दिया। इनकम टैक्स के रूल नंबर 56 के तहत ये कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि तमाम ऑफिसर्स से बदउनवानी के इल्जामात में रिटायरमेंट लिया गया। जिनसे रिटायरमेंट लिया गया उनमें चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर के ऑफिसर्स तक शामिल है।